ओके बच्चे देखो, ये जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, है ना, जो कि हमारा बेस्ड होगा डाइपोल मोमेंट और डाइपोल फील्ड पर। और बेसिकली ये आपका जो बेस्ड होगा क्वेश्चन वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और प्लस जो भी कुछ अगर हमारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के तो हमको भी देखेंगे, ठीक है ना। बट मेनली हमारा जो फोकस होगा वो हमारे एनसीईआरटी बुक का या फिर हमारा वो एग्जांपल हो, फिर वो चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देख लो आप। आपने पिछले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुकी हैं, है ना, आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। क्या आपने पढ़ा है? डाइपोल मोमेंट जिसको हम कहते थे P इज इक्वल टू क्यू क्रॉस 2a या क्यू इंटू 2a, है ना। अब वो बेसिक डाइपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। यूनिट भी आपको पता है, यूनिट भी आप निकाल सकते हो, या ऐसा नहीं कि रटने वाली कोई चीज़ है, आप निकाल सकते हो यूनिट को, ठीक है। उसके बाद फिर बात हमने करी थी डाइपोल फील्ड की बात करी थी। डाइपोल फील्ड हमने दो तरीके से निकाला था, एट एन एक्सियल पॉइंट पर हमने निकाला था, फिर एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने निकाला था। कि हमने दो चीज़ें निकाली थी, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है और आपका एक ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल के लिए ये आया था P अपॉन आर क्यूब, और जो एक्सियल पॉइंट था उसके लिए ये आया था 2P अपॉन आर क्यूब। सिंपल सी बात है, इतने फॉर्मूले क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लिए हैं वो हम स्केलर फॉर्म में लिए हैं, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिए हैं, फॉर्मूला हमेशा हम स्केलर फॉर्म में लगाते हैं। वो अलग बात है, हम डायरेक्शन अलग से बता देंगे, अच्छा ये ऐसे वैसे ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। बट हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लिए हैं वो स्केलर फॉर्म में लिए हैं। बच्चे कहीं कन्फ्यूज हो गए सर, आप तो ये पता नहीं क्या वेक्टर वेक्टर लगाते थे, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्केलर फॉर्म है। हम इस टॉपिक को कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं अपने वीडियो में। ओके, देखा जाए क्वेश्चन। चलो देखो जी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। आपके पास बुक है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स जाकर के डाउनलोड करें ना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, है ना। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है एनसीईआरटी का है, ये आपका एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1.10, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm दैट इज मिलीमीटर अपार्ट, है ना। मतलब दो चार्जेस आपस में 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखी गई हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पहला देखो, पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। क्या कहाँ पर निकालना है हमें, हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, और वो जो पॉइंट P है वो कहाँ पर है, वो एक्सिस पर है, हमारे डाइपोल के एक्सिस पर है ना। आ रही बात समझ में। पहले क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पोजिशन पॉजिटिव चार्ज एज इट सोन इन फिगर। अच्छा, इसका फिगर भी दिया गया है। ये आपका पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि अ पॉइंट Q दैट इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द O। अच्छा, फिर से वही डाइपोल है। अब उस डाइपोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है Q, और हमें उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले वाले कंडीशन में P वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दूसरे वाले कंडीशन में Q वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अच्छा, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब क्या है कि अब देखो फिर आगे और पढ़ लो कि जो हमारा अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अच्छा, मतलब ये आपका इक्वेटोरियल कंडीशन दे दिया। ये आपका फिगर गिवन है, फिगर आपका ये गिवन है। टेंशन मत लेना कि हमें फिगर बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, वो कह रहा है कि एज शोन इन फिगर। देखो तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड किया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना गिवन डाटा करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हम बात करते हैं अपने ए वाले पार्ट की। ध्यान समझना, हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ए वाला पोर्शन। सबसे पहले हम सर करते हैं गिवन। अब देखो गिवन, सबसे पहले हम अपना फिगर बना लें। तो फिगर देखो आपका ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये आपके दो आपके चार्ज थे, कौन कौन से, ये आपका था यहाँ पर, इधर था माइनस का 10 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना ये माइक्रोकूलम है तो हम इसे कूलम में चेंज करेंगे, और ये हमारा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम। और इसका इसने नाम दिया है, फिगर ने नाम दिया है ए, एनसीईआरटी जो है वो नाम दिया है ए और बी। और बीच में कह रहा है कि बीच में हमारे पास कोई पॉइंट है ओ। अब कह रहा है कि इससे कुछ डिस्टेंस पर, है ना, ओ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जो इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या आपसे पूछना चाहता है कि ये इस डाइपोल के थ्रू इस पी पॉइंट पर आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना, इस पी पॉइंट पर इस डाइपोल के थ्रू, वो हमें बताना है।
और ये कह रहा है, देखो फिर क्वेश्चन को पढ़ो तो देखो हम क्या करते हैं, हम गिवन कर लेते हैं। तो सर मेरे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, मैंने कहा क्यू इज इक्वल टू कितना है, 10 माइक्रो कूलाम है। तो भाई अगर 10 माइक्रो कूलाम है तो हम इसे चेंज कर लें क्या, कूलाम में चेंज कर लें, है ना। तो हमने कहा सर 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। सो 10 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। ओके, तो इसको देखो और हम क्या लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस का 5 कूलाम। बोलो ये चीज़ क्लियर है, ओके है ना। अब फिर कह रहा है, फिर आप क्वेश्चन में पढ़ो, देखो ये पॉइंट जो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि जो पी पॉइंट है वो इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे है। दैट इज हमने कहा कि 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या लेते थे, हम आर लेते थे। मतलब मेरे पास क्या दे दिया, मेरे पास आर दे दिया है ना, आर इज इक्वल टू कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर अवे। अच्छा एक चीज़ और दिया है 5 mm अपार्ट। अब सर इसका क्या मतलब है कि ये जो कह रहा है ना कि चार्जेस 5 mm अपार्ट, मतलब ये क्या दे दिया, मतलब ये 2a दे दिया है ना। तो ये फिलहाल सेंटीमीटर में, हम इसको क्या चेंज कर ले, हम इसको मीटर में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा, है ना। और फिर ये दे दिया 2a इज इक्वल टू दे दिया है 5 mm। अब सर ये mm है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर। इतनी बातें क्लियर हुई, पहले बताओ ये चीज़ें एकदम क्लियर कर लो, एकदम एग्जैक्टली ये सब सारी चीज़ें क्लियर करो कि हाँ सर मेरे को ये एकदम जो भी गिवन है, कुछ नहीं है, मैंने अपने से कुछ नहीं किया, जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपका एग्जाम्पल था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गए। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सर फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है इस डाइपोल के थ्रू, है ना, इस डाइपोल के थ्रू इस पॉइंट पर चल। तो आपको पता है, आपको एक्सियल वाले का फॉर्मूला पता है कि एक्सियल वाले का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट एक्सियल पॉइंट, और वो पॉइंट मान लो हमारा अगर P है, तो हम क्या कहते थे सर, E इज इक्वल टू क्या मिलता था हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P अपॉन आर क्यूब। बोलो ये बात, इतनी बातें तो हमने करी थी, है ना, 2P अपॉन आर क्यूब। बट सर आप कह रहे हो 2P अपॉन आर क्यूब, तो सर हमें तो 2P पता नहीं है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मान लो जो अगर हमें 2P नहीं पता है तो क्या हमें 2P की वैल्यू नहीं पता थी क्या, हम ये नहीं कहते थे कि जो हमारा जो हमें P की वैल्यू पता थी, क्या थी, हमने कहा सर P इज इक्वल टू जो हमारा होता था वो होता था Q इंटू 2A। बोलो क्या ये नहीं रखते थे, Q इंटू 2A नहीं रखते थे ना। ठीक है, तो हमने कहा सर इसके जगह हम इस P की जगह क्या रख दें, Q इंटू 2A रख दें। आगे बात समझ में, चलो फिर रख दिया जाए। तो इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, अब 1/4 एप्सिलॉन 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये किसे नहीं पता, इंटू इस 2 की जगह 2 ही रख देते हैं, और इस P की जगह हमें क्या रखना है, Q इंटू 2A। तो ये बताओ क्या आपको Q की वैल्यू पता है, देखो Q आपका कितना दिया गया है, वो आपका दिया गया 10 के पावर माइनस 5 इंटू 2A। देखो 2A की वैल्यू कितनी है, 5 mm, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5। ठीक है, ये तो करेंगे, सॉरी माइनस का 3 है ना, माइनस का 3, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। आर की वैल्यू देखो कितनी है, 15 दैट इज 15 इंटू 10 माइनस 2, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब। अब हम इस वाले कैलकुलेशन को करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, और अगर आप कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो और स्किप कर लो वीडियो को, नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान समझो। हम एक करेंगे, बाकी का दूसरा वाला आप खुद से करोगे, दूसरा वाला जिसका जो पोर्शन है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आप क्या कर लो, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कितना हो जाएगा, देखो 5 टू द 10 और 90 आ गया, यानी कि इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 90 इंटू, अच्छा 5 पावर माइनस 3 माइनस 5 कितना, -8 प्लस 9 तो कितना जाएगा 10 अपॉन, इसको ओपन कर दो तो 15 इंटू 15 इंटू 15 कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे समझो 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी कि मान लो अगर हम ये करना चाहें क्या, चलो 15 इंटू 15 इंटू 15, क्योंकि अभी ये कटेगा ही इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, 15 का क्यूब हम डायरेक्टली नहीं करें क्योंकि हम जान रहे हैं ये कटना है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। इस 10 टू द पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये हो जाएगा 7, है ना। ओके देखो अब यहाँ से बात ध्यान समझना, देखो हम इसे छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो
हमने कहा सर कुछ ऐसे करते हैं, देखो पहले तो ये काट दो, एक 15 से ये 90 को काट दो, कितना आ जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा ये, तो आपका कितना हो गया 6 और इंटू 10 कितना हो गया, मान लो ये 60 हो गया है ना, 60 इंटू इसको ऊपर ले जाओ 10⁻6 अपॉन नीचे कितना बचा 15 इंटू 15, कट कर दो यार, ये तो और आसान है, 15 4 ज़ा, ठीक है, कितना आ गया 4/15, डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, ये एक देखो आपको हम क्या करेंगे, इससे हम एक जीरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40/15, तो 40/15 को आप डिवाइड करोगे तो लगभग कितना चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁵ क्लियर है, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिट जानते हो न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, अगर हम बात करें सर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की तो हमने कहा सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो हमने कहा अलोंग, मान लो अगर हम यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में अगर लेना चाहते हैं तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, ये माइनस में 10 माइक्रो कूलाम का ये अब देखो जो मतलब जो फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो इसके थ्रू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, बात मेरी समझ में आ रही है, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की तरफ होगा, वो बी से पी की तरफ होगा, है ना, या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि राइट साइड में होगा, कैसे होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी ओवरऑल वो कैसी होगी, अलोंग राइट साइड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर है, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बच्चे, है ना। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो इसका बन जाएगा, तो जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट करो। चलो मिटा दिया जाए इसे, ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट का भी जो फिगर है वो आपको बनाना नहीं है, वो गिवन है ना, बी पार्ट का जो फिगर है वो भी आपको गिवन है, कैसे ये बता रहा है, ये आपका फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है, आपका अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप बनाओगे, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक हो चाहे ना हो, आपको देखना है। देखो ये इसने कहा कि मेरे पास यहाँ पर है माइनस का 10 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर है प्लस का 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है, चार्ज हमारी दे दी गई है। अब यहाँ पर कह रहा था कि कोई एक पॉइंट है Q, ये सब गिवन है, ये सब हम नहीं बना रहे, ये सब गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इस B के थ्रू जो इधर लग रहा है वो बस एक ऐसे बस ये दे दिया, इसका कुछ नामकरण नहीं किया, नामकरण हमें करना है ना, और ये इधर दे दिया, इसका भी नामकरण नहीं किया, इसका भी नामकरण नहीं किया, ये बस है इतना आपका दिया है। अब इसका नामकरण हम करेंगे। देखो अगर ये कह रहा है कि अगर ये A है, ये B है, ठीक है, और मान लो ये कह रहा था, कहता है कि O है और ये भी डिस्टेंस दे दी गई है, अभी हम इसको फिलहाल इसको लिखेंगे। देखो नामकरण कर दिया जाए, मान लो ये B है तो ये कितना होगा, ये आपका होगा EB, दिख रहा है EB, और अगर ये A है तो इसका होगा क्या EA, और ये आपका होगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से बात ध्यान समझना, अब जो गिवन है सेम वही चीज़ है, हमें Q पता है, अब हम ये वाले डिस्टेंस देखो गिवन है ना, क्या कह रहा था कि जो आपकी जो मतलब जो सेकेंड, देखो जो सेकेंड वाला जो बी वाला जो पोर्शन है वो देखो क्या कह रहा था कि अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है ना, ऑन लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस पर, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें Q पॉइंट पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट Q है, हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जो इंटेंसिटी है वो ड्यू टू इस डाइपोल के थ्रू हमें वो निकालना है, क्लियर है। तो अब हमारा ये कौन सा, ये हमारा कैसा कंडीशन देखो बन रहा है, ये हमारा एक इक्विटोरियल कंडीशन बन रहा है, तो हमें पता है एज यू नो, है ना, मान लो हमने कहा सर R इज इक्वल टू ले लेते हैं, कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना दिया है इतना 15 जो है, हाँ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लें क्या, 15 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, इतनी बातें क्लियर है, 0.15 मीटर होगा, ओके। तो अब देखो हमें पता है एज वी नो, सिंस वी नो, क्या हमें क्या पता है कि इक्विटोरियल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब एट इक्विटोरियल पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ई इक्वेटोरियल जो हमारा होता है वो कितना होगा 1/4πε0, या मान लो अगर हम Q की बात करें तो हम यहाँ पे Q ले लेते हैं, और P/R3 है ना, P/R3, और इसकी आप जो डायरेक्शन है वो बता सकते हो, फिगर में देखो कैसे है। तो
अब जैसे आपको पता है कि आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस से प्लस की तरफ चलता है, लेकिन ये देखो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है, किसके, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। आ रही बात समझ में, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो आपने कहा सर अब हम इस पी को पहले फिक्स कर ले, तो आपको फिर से वही पी का मतलब पता है, आप यहाँ पर लिखोगे सिंस पी इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, यही तो होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए होता है, तो हम पी की वैल्यू कितनी रख दें, क्यू इंटू टू ए रख दिया जाए, तो देखो कितना आ जाएगा, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, ओके बड़ा आसान है, इंटू पी की देखो वैल्यू हमने रख दी क्या, क्यू इंटू टू ए, तो क्यू आपको पता है कितना है, 10⁻⁻5, ये अपने थोड़ी देर पहले लिखा था फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, इंटू टू ए। अब देखो टू ए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई थी, वो दी गई थी देखो अपनी कॉपी में 5 इंटू 10⁻⁻3, ये गिवन है हमारे पास, अपॉन आर की देखो वैल्यू कितनी है, ये 15 दैट इज 0.15, या हम कह सकते हैं कि 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब, ओके। अब इसको सॉल्व करो, सेम वही काम है ना, सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, है ना। डायरेक्शन बता दो, क्या बताओगे, अलोंग, देखो हम क्या कहते हैं, अलोंग, देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम या तो चल रहे हैं बी ए के अलोंग, मतलब बी से एक तरफ चल रहे हैं, है ना, तो अलोंग बी ए कह लो, और क्या कह सकते हो, और हम ये कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल टू, है ना, एंटी पैरेलल टू, किसके एंटी पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, क्लियर है इतनी बातें। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर जो भी आपका था, ये आपका वो खत्म, है ना, मतलब एग्जाम्पल नंबर जो भी आपका 10 एनसीईआरटी का वो, ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओगे, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, ठीक है, बात मेरी ध्यान समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि सिस्टम के पास कोई एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्जेस है, क्यू ए दैट इज क्यू ए इज इक्वल टू कितना है, प्लस 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम, एंड क्यू इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया गया है। कह रहा है कि लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो क्यू ए है वो ए पॉइंट पर लोकेटेड है और जो क्यू बी है वो इस बी पॉइंट पर लोकेटेड है। क्लियर है ये बातें? नहीं, आपने कहा सर नहीं ये बात मेरे को क्लियर नहीं। देखो बात मेरी ध्यान समझो, पहले तो इसका मतलब समझो। पहले देखो फाइनली हम क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज पूछ रहा है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज आपसे पी पूछ रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान समझो। कह रहा है कि जो आपका ए पॉइंट है, एकदम ध्यान से, यहाँ से आप ध्यान से बातों को समझना। ये कह रहा है कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट बेसिकली क्या दिया है, 0,0,-15 दिया है। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे आप कहते थे, आप जैसे पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस, आप पढ़े थे, है ना, क्लास 11 में। फिर सर आपने क्लास 11 की बात करी। देखो बेसिकली देखो क्या होता है, ये आपका एक्स है, याद आ रहा है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। अब बोलो चलो हम क्लास 11 का नाम नहीं लेते हैं, आपको इतनी बातें याद है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना, याद आ रहा है क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्लियर है। सिमिलरली ये भी क्या है, एक्स वाई जेड, मतलब अगर ये x1 y1 z1 होगा तो ये x2 y2 z होगा। क्लियर है बातें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले देखो हम अपना कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, है ना। कैसा कोऑर्डिनेट, देखो मतलब कि ये 3 डायमेंशनल वाला हमें कोऑर्डिनेट बनाना है। मतलब कि अब देखो कैसे बनता था, थोड़ा बहुत आपको अगर याद होगा तो देखो हम कहते थे सर मेरे पास ये जो होता था, ये जो एक्सिस होती थी, ये मान लो मेरी ये जेड एक्सिस है, ओके, और ये जो मेरे पास जो एक्सिस होती थी वो मेरी, ये फिगर आपका गिवन नहीं है, बात मेरी समझो, ये फिगर गिवन नहीं है, ये हम खुद से बना रहे हैं सॉल्व करने के लिए। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट देख लिया। तो भाई जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट देख लिया तुरंत कोऑर्डिनेट बनाओ। कैसा कोऑर्डिनेट है ये आपका 3D कोऑर्डिनेट। हम भी कैसा कोऑर्डिनेट बनाएंगे, हम भी 3D कोऑर्डिनेट बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये हमारी z होती थी, ये हमारी x होती थी और ये हमारी y होती थी। कई बच्चे किसी को इसको x मानते थे, इसको z मानते थे, इसको कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात ध्यान समझो। x में कितना चलना है, 0, y में कितना चलना है, 0, z में कितना चलना है, -15, बात समझना, -15 सेंटीमीटर चलना है z में। -15 मतलब पहले आपने क्वेश्चन को लिख लिया ना, क्वेश्चन को पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो, -15 चलना है, ठीक है ना। देखो
तो अब भाई ये तो हमारा प्लस है, ये तो हमारा प्लस वाला डायरेक्शन शो करता था, तो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ हमारा शो होगा ये माइनस का 15। और मान लो कि जो माइनस का 15 है और ये हमारा जो कौन सा कोऑर्डिनेट हमें मिला, ये हमारा मिला ए, है ना, ए। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा जो कोऑर्डिनेट है 0,0, माइनस का 15। बोलो इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, ये बताओ भाई। एक्स में चलना था 0, वाई में चलना था 0, जेड में चलना था -15, तो हमने चल लिया। देखो एक्स 0 है, वाई 0 है और जेड हमारा -15 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अब इस ए पॉइंट पर बात समझना, इस ए पॉइंट पर आपका एक चार्ज है, क्वेश्चन में देखो एक चार्ज है QA। क्या है चार्ज? QA। तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है QA, और वो कितना है, वो है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ओके, क्लियर है, हो गई ये बात। फिर आगे आपने कहा कि सर मेरे पास एक दूसरा भी तो कोऑर्डिनेट है, क्या? अपनी कॉपी में देखो, कह रहा है 0,0, प्लस का 15। क्या कह रहा है? 0,0,15 सेंटीमीटर। तो देखो एक्स में कितना चलना है 0, वाई में कितना चलना है 0 और जेड में कितना चलना है 15 सेंटीमीटर। तो हमने मान लो 15 यहाँ चल लिया और हमने इसका नाम दे दिया क्या, बी। और इस बी कोऑर्डिनेट को हमने क्या कहा, ये सर कितना है 0,0,15 सेंटीमीटर। अब इस बी पॉइंट पर कहता है कि इस बी पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज है और उस चार्ज का इसने नाम क्या रखा है, उस चार्ज का इसने नाम रखा है QB। और QB इज इक्वल टू कितना है, QB इज इक्वल टू है माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ माइनस। बोलो ये बातें क्लियर है। आप ये मत कर देना कि नहीं बी ऊपर है तो हम मतलब ए QA हमारा प्लस में तो हम QA को रख दें ऊपर, नहीं, चार्ज हमारा यहाँ पर है। अब वो अलग बात है कि ये कोऑर्डिनेट हमारा माइनस में, इसका नाम दे दिया ए। आपको जैसा बोला गया आप वैसा करो, आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना, जैसा बोला है क्वेश्चन ने वैसा ही आपको करना है। क्लियर इतनी बातें। अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई अगर ये हमारा सेम उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है और ये भी सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जस्ट अपोजिट है, तो ये हमारे ए और बी या बी और ए कैसे ट्रीट करेंगे, एज एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। हमारी बात समझ में, डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। और इसका ये क्या होगा, इसका ये एक सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम है। तो हम ये टोटल डिस्टेंस कितनी मान लें, समझो, हमें डाइपोल मोमेंट की जरूरत है ना। तो आपने कहा कि सर इस फिगर में हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। क्या? हमने कहा कि सर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज देखो कितना है 2a। 2a इज इक्वल टू क्या कहेंगे 30 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा बोलो भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, तो ओवरऑल कितना हो गया, सॉरी 15। यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, तो ओवरऑल कितना हो गया 30 हो गया। हमने कहा था 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर ले क्या, तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर, या 3 या फिर ऐसे कह लें क्या डायरेक्टली 0.3 मीटर। बोलो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपसे बोल रहा है, ये बात समझ में आई ना, हम इसको एज एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे ना। क्यों ट्रीट करेंगे डाइपोल की तरह, क्योंकि सेम चार्जेस हैं बट अपोजिट हैं, इसलिए हम इसको डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। अब कह रहा है टोटल चार्ज, बात समझो, टोटल चार्ज कह रहा है, तो टोटल चार्ज बताओ कितना हो जाएगा भाई। एक चार्ज है प्लस में और एक है माइनस में, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, तो कितना आ जाएगा 0। अब ऐसी बात है, QA ले लो QB ले लो, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है डाइपोल मोमेंट, दिख रहा है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2A होता है। अब देखो Q की वैल्यू देखो कितनी है, तो कोई भी एक वैल्यू रख दो, तो हम रख देते हैं 2.5 × 10⁻⁻7 × 2A। देखो 2A की डिस्टेंस कितनी है 0.3, सॉल्व कर लिया। 25 × 0.3 कितना आएगा, आ जाएगा 0.7, है ना, 25 × 75, ओके, इंटू 10⁻⁻7। और ये डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा आंसर। बोलो क्लियर है ये बातें, है ना, बहुत आसान है। ओके, तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चन ही रखते हैं। और देखो, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, आपको जितना ज़्यादा कमेंट करके मेरे को बताओगे, तो उतना ज़्यादा मेरे में मोटिवेशन आएगा, है ना। और अगर मेरे में मोटिवेशन आएगा तो हम उतना ज़्यादा जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि आप कमेंट करो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा कमेंट करो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है ना, आप कहते हो कि नहीं पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या जल्दी बोलते रहते हैं,
तो वो भी आप बताओ, करके कमेंट करके बताओ, जो भी आपको जैसा भी लगता है। आप क्वेश्चन को देखने के बाद, है ना, क्वेश्चन को समझने के बाद, वीडियो को देखने के बाद जैसा भी आप फील करते हो, आप फ्रीली अपना जो फीडबैक है, आपका जो वैल्यूबल फीडबैक है, वो आप मेरे को दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हम देखें कि अच्छा ये चीज़ मेरे में गलत है, ये है, वैसे सारी चीज़ें, तो हम शायद इम्प्रूव करने की उसे कोशिश करें। क्लियर है ना? है ना? तो आप ये चीज़ ज़रूर किया करो थोड़ा सा, ठीक है ना? चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? चैप्टर के देखो, जब चैप्टर जब खत्म होगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? आपको एज एक असाइनमेंट बहुत सारा मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है? पीडीएफ के फॉर्म में आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।